अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शाहिद अली है। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जो पाकिस्तान कैपिटल मार्केट पर है। आप जनरली आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी वीडियोज़ बनाते हैं उसमें वो बताते हैं कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है। इसके अलावा आज मार्केट में कितना हाई लगाया है, कितना लोअर लगाया है। लेकिन उससे बुनियादी तौर पे लोगों की समझ में नहीं आता कि आखिर स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है और इसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। हम बेसिकली आपको पूरा तरीका सिखाएंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होती है और शेयर क्या होता है, और इसमें बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि नेशनल क्लियरिंग कंपनी है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, सीबीसी है, ब्रोकर है, जो बैंकर्स हैं और एससीसीपी, इन सब का क्या रोल होता है और ये क्या करते हैं और क्यों इतने सारे इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी बात है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक मार्केट नहीं है, वहाँ पर एक प्राइमरी मार्केट भी है, सेकेंडरी मार्केट है, फिर फ्यूचर एंड डेरिवेटिव मार्केट है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी टर्म्स सुनते हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे कि आप सुनेंगे कि जनाब ये एक रेडी मार्केट है, एक फ्यूचर मार्केट है, इसके अलावा शेयर डील मार्केट है जिसे एनडीएम कहते हैं। तो जाहिर है कि अगर आपको पूरी बात नहीं मालूम होगी तो आप सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकेंगे। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग रिलक्टेंट होते हैं, तो कहते हैं हमें समझ में नहीं आता, हम कहाँ से सीखें, कैसे पता करें कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। और फिर बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी फैलाई हुई है। कुछ लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है कोई सट्टे की जगह है जहाँ सट्टा होता है, कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ पर जो भी कारोबार होता है वो हराम होता है। और स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ से बहुत पैसा कमाया जा सकता है, खासतौर पर वो लोग जो रिटायर्ड होते हैं या जो अपनी सेविंग्स को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो ग्रो हो जाए और वो फ्यूचर में उनके काम आ जाए। ये सारे कामों के लिए स्टॉक मार्केट बड़ी अच्छी जगह है। दुनिया भर में आबादी का बड़ा हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी नेगेटिव खबरें फैलाई जाती हैं। कुछ लोग हलाल हराम की बात करते हैं कि शायद यहाँ जो भी होता है सब हराम होता है। तो हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो सही तौर पे आपके सामने रखते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि स्टॉक मार्केट होती क्या है और वहाँ पे कैसे कारोबार होता है। तो हम शुरू करते हैं। तो आप पहली बात यह है कि यहाँ पर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है और शेयर्स को स्टॉक कहते हैं अमेरिकी ज़बान में। तो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पे शेयर्स को एक्सचेंज किया जाता है, यानी कोई खरीदता है और कोई बेचता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शेयर क्या होता है, तो हमें इसके लिए ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कितने किस्म की कंपनियां, कितने किस्म के कारोबार होते हैं। तो सबसे पहले जो कारोबार पाकिस्तान में होता है उसे हम कहते हैं सोलो प्रोप्राइटरशिप, यानी उसमें एक आदमी कोई भी जैसे दुकान खोलता है या कोई कारोबार शुरू करता है वो अकेला मालिक होता है, वही सारा रिस्क कैरी करता है, वही तमाम प्रॉफिट या लॉस उसका जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर उसका कारोबार बढ़ता है तो कुछ लोग अपने साथ शामिल कर लेता है, तो फिर हम उसे कहते हैं कि एक पार्टनरशिप है जिसमें एक से ज़्यादा लोग मिलकर कारोबार कर रहे हैं, उसमें काम भी कर रहे होते हैं और पैसा भी लगा रहे होते हैं। और यहाँ पर वही सारे लोग जो है वो रिस्क को कैरी करते हैं और वो सारे नफा नुकसान के जिम्मेदार होते हैं। इसमें एक चीज़ खास तौर पे जानने की है कि जो सोलो प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, इसमें जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कारोबार में हमने पैसा लगाया है, अगर नुकसान उससे बढ़ गया तो फिर हमें अपने घर का या अपनी पर्सनल चीज़ें बेचकर नुकसान अदा करना पड़ता है। उसके बाद जो एक और किस्म है कारोबार की वो है कंपनीज, या उसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज भी कहते हैं। इसकी भी कई किस्में होती हैं। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और तीसरी जो है जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा लेते हैं और उसकी शेयर्स की ट्रेडिंग होती है तो वो लिस्टेड पब्लिक लिस्टेड कंपनी कहलाती है। तो बात सारी ये है कि जनाब शेयर क्या होता है। तो शेयर ये होता है कि जैसे एक आदमी है, उससे अपने कारोबार को शुरू किया 1 करोड़ रुपए लगाकर, अब उसके बाद उसको और पैसा चाहिए, वो किसी को पार्टनर को ढूंढ लेता है और उससे कहता है यार तुम भी शरीक हो जाओ मेरे साथ। तो अब अगर उसने भी 1 करोड़ रुपए लगा दिया तो इसके 2 पार्टनर हो गए, दोनों का शेयर 50-50% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह तीसरा आदमी भी आएगा तो उसका भी कोई परसेंटेज होगी शेयर की। तो बुनियादी तौर पर जो कारोबार में इन्वेस्टमेंट है मालिक का, इसे हम कैपिटल भी कहते हैं, उसमें जो शेयर होता है उसको शेयर कहते हैं, और ये कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में है। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं इनके शेयर्स को हम बड़ी बड़ी क्वांटिटी में नहीं रखते, बल्कि हम ये करते हैं कि उनको आसानी के लिए डिवाइड कर देते हैं, उसकी वैल्यू रख देते हैं 10 रुपये। मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपनी उसका कैपिटल जो है वो 10 करोड़ रुपए है तो इसका मतलब है 10 रुपये वाले शेयर उसके 1 करोड़ हो जाएंगे। अब अगर किसी ने जो है उसमें से 1 लाख शेयर खरीद लिए तो 10 रुपये के हिसाब से वो 10 लाख के हो गए, तो 10 लाख का पार्टनर हो गया। तो इस तरह जो भी शेयर हम खरीदेंगे बेसिकली हम उसके कारोबार में हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर कोई एक शेयर भी खरीदेगा तो वो भी हिस्सेदार होता है और उसे स्टॉक एक्सचेंज में या इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसको हम मेंबर भी कहते हैं और शेयर होल्डर भी कहते हैं।
तो इस तरह से जो शेयर्स होते हैं उनको जो मार्केट में खरीदा बेचा जाता है बुनियादी तौर पे किसी कंपनी की मिल्कियत में हिस्सा होता है और आप उसके फिर मालिकों में शुमार होते हैं। ये अलग बात है कि आपका अगर थोड़ा सा हिस्सा है तो जाहिर है आपको प्रॉफिट भी थोड़ा सा मिलेगा या नुकसान भी थोड़ा सा मिलेगा। अब हम इससे आगे चलते हैं। स्टॉक मार्केट में कई इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पता नहीं सीडीसी में अकाउंट खोल लें हम या ब्रोकर के पास अकाउंट खोलें, हम क्या करें, किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, फिर नेशनल क्लीयरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान है, फिर सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जिसे सीडीसी कहते हैं वो है। इसके अलावा बैंकों का क्या रोल होता है और सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन जिसे SEC कहते हैं उसका इसमें क्या रोल होता है। तो असल बात यह है कि ब्रोकर जो होते हैं वो क्यों होते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो आप डायरेक्टली जाकर स्टॉक मार्केट से शेयर नहीं खरीद सकते, उसके लिए आपको किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, उसके पास अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि स्टॉक एक्सचेंज तमाम लोगों के साथ डील नहीं कर सकता, इसलिए कि अगर कोई दुनिया के किसी हिस्से में भी है वो वहाँ से जाहिर है अब तो चूंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग है वो कनेक्ट हो जाएगा और वो शेयर खरीद सकता है, भेज सकता है। और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसने तरीका इख्तियार किया है कि उसने कुछ लोगों को लाइसेंस दी है। उस लाइसेंस का नाम है ट्रैक, TRE सर्टिफिकेट होल्डर कहलाता है ये। यानी जो भी जिस शख्स को एक लाइसेंस दिया जाएगा या ट्रैक दिया जाएगा यानी वो उसके पास ट्रेडिंग एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट है, वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकता है। और फिर उसके बाद लोग अकाउंट खोलेंगे और लोग जब अकाउंट खोलेंगे तो अपने तमाम क्लाइंट्स का जिम्मेदार वो ट्रैक होल्डर या वो ब्रोकर होगा। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल है? स्टॉक एक्सचेंज का रोल यह है कि स्टॉक एक्सचेंज एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जितनी भी ट्रेड होती है वो स्टॉक एक्सचेंज का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका पहले नाम था कैट्स यानी कराची ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। उस सिस्टम में हम ट्रेडिंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ब्रोकर्स हैं उनकी अपनी एप्लीकेशन होती है और वो कनेक्टेड होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के उस सॉफ्टवेयर के साथ जिसको हम कह रहे हैं कैट्स, और वो ट्रेडिंग सारी रिकॉर्ड होती है कैट्स में। उसके बाद जब मार्केट बंद हो जाती है तो वो सारा डेटा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स भी डाउनलोड करते हैं और इसके साथ ही नेशनल क्लीयरिंग कंपनी भी वो डाउनलोड कर लेती है। इसलिए कि स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, आप उसके थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन उसका सेटलमेंट यानी जब आपने शेयर खरीदे तो आपको शेयर कौन देगा, आपसे पैसे कौन लेगा, ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं करता, बल्कि ये काम करती है नेशनल क्लीयरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब है जब वो डाउनलोड कर लेगा अपने डेटा नेशनल क्लीयरिंग तो उसके बाद जो है वो सारे का सारा काम जो है वो नेशनल क्लीयरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान करेगी। अब नेशनल क्लीयरिंग जो है वो आपने अगर शेयर खरीदे हैं तो आपको शेयर भी देगी और जो आपने शेयर खरीदे उसके पैसे भी लेगी। और पैसे वो किसको देगी? उसको देगी जिससे शेयर बेचे हैं। तो इसका मतलब है जिससे बेचे उससे शेयर वो लेंगे, आपको देंगे और उसके बाद आपसे पैसे लेंगे। सब कुछ जो है ना ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू होता है। जाहिर है कि आपके जो पैसे होंगे वो बैंक में चले जाएंगे और जो शेयर्स होंगे उसका भी कोई बैंक होगा, इसलिए कि सब कुछ तो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। लिहाजा जो शेयर्स का बैंक है उसे हम CDC कहते हैं, उसमें तमाम लोगों के शेयर्स रहते हैं। तो अगर आपने शेयर खरीदे तो आपका अकाउंट में CDC में खोला जाएगा और उसमें वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे और जिससे शेयर बेचे होंगे उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उसके अकाउंट से वो शेयर कम हो जाएंगे। इसी तरह से जिसे बेचे हैं उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और जिसने खरीदे उसके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। इस तरह सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो है वो शेयर्स के बैंक के तौर पर काम करता है और सारे तमाम जितने भी शेयर्स हैं वो उसके पास होते हैं। बेचने वाले का अकाउंट डेबिट करके उसका कम कर देता है शेयर और खरीदने वाले का क्रेडिट करके बढ़ा देता है। बिल्कुल सेम इसी तरह से बैंक में हम देखते हैं कि जो डिपॉजिट होते हैं पैसे उससे उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और जहाँ से पैसे निकलते हैं डेबिट हो जाता है। तो ये पूरा एक तरीकाकार है जिसमें सारे लोग मिलकर काम करते हैं, तब जाके सेटलमेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने एक शेयर भी खरीदा है तो इसे 5 इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे तो जाके उसकी सेटलमेंट होगी। यानी आपने अगर शेयर खरीदा है तो वो शेयर्स आपको मिलेगा और आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे। इस पूरे काम के लिए 5 इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे। नंबर 1 पे ब्रोकर होगा जिसके थ्रू आप शेयर खरीदेंगे। वो जो एप्लीकेशन ब्रोकर की है वो इंटरफेस है विद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो सिस्टम है कैट्स उसके साथ। तो वो बेसिकली आप खरीदेंगे उसमें जाकर, फिर वो नेशनल क्लीयरिंग के पास चला जाएगा। नेशनल क्लीयरिंग ये करेगी कि आपके अकाउंट में वो शेयर डाल देगी और बैंक अकाउंट से आपके पैसे ले लेगी और जिससे बेचा है उसको वो पैसे देके उससे शेयर लेके आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो इस तरह से नेशनल क्लीयरिंग कंपनी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, बैंक, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर सब के सिस्टम इसमें काम करते हैं, तब जाके सेटलमेंट होती है। तो हम इस सीरीज को अब आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह आपको फर्दर बताएंगे। आज ये हमारी सीरीज की पहली किस्त थी, इंशाल्लाह हम आपको बहुत डिटेल में बाद में बताएंगे। आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा ताकि आपकी राय का हमें पता चले और हम इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट ला सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।